एक राजा थे, उनका नियम था कि नित्य 108 ब्राह्मणों को भोजन जिमाते, उनका नियम था राजा का। क्रम चलता रहा। एक दिन जिस दूध से खीर बनाई जानी थी, हलवाई दूध रखे हुए थे और एक काला सर्प आया और उसी दूध में अपना मुख डाल दिया, चला गया। भंडारी जो थे रसोइया, वो नहीं देख पाए, उसी दूध से खीर बना दिया, ब्राह्मणों को परोसी गई खीर। जहरीला दूध का बना खीर खाते ही 108 ब्राह्मण जो थे उनकी मृत्यु हो गई। अरे ये तो बड़ी दुखद घटना, राजा को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि हुई। तो ब्राह्मणों को सेवा भाव से उनको जिवाता था, इतना बड़ा मेरे से अपराध बन गया ब्राह्मणों के लिए। बहुत दुखी हुए, राजपाट छोड़ करके वन चले गए प्रायश्चित करने के लिए। जाते जाते घोर वन में पहुंचे हैं, रात्रि होने लगी। दूर ही एक गांव दिखा, उस गांव में एक वनांतर में कुटिया दिखी। राजा गए और बोले कि आज रात्रि हो गई है, मैं इस कुटिया में आज निवास कर लूं, कल मैं प्रातःकाल चला जाऊंगा। उस कुटिया में एक भाई और बहन रहते। उन भाई बहनों ने कहा कि ठीक है, रुक जाओ आप। राजा रात्रि विश्राम के, सुबह जब राजा उठे तो उन भाई और बहनों में अंदर वार्ता चल रही थी। भाई अपनी बहन से कह रहा था कि बहन, तुम तो नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाती थी, आज सूर्योदय हो गए, तुम इतने विलंब से क्यों उठी, क्या बात है? तो बहन अपने भाई से कहती है कि भैया मैं चली गई थी यमपुरी में, एक मीटिंग थी, बैठक थी, तो उसी में निर्णय करने के लिए मुझको बुलाया गया था। क्या बैठक थी, किस विषय में? बोली एक राजा नित्य ब्राह्मणों को भोजन जिमाता था, जिस दूध से खीर बनवाया उसी खीर में सर्प ने मुख डाल दिया, ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई उसी दूध से बनी खीर को खा करके। अभी निर्णय नहीं हो पा रहा था यमपुरी में कि दोषी किसको माना जाए, दोषी सर्प को माना जाए कि रसोइये को माना जाए कि राजा को माना जाए, ये निर्णय नहीं हो पा रहा था। बोले कि कल इसका निर्णय है। अब राजा सुन रहे थे कि तो मैं वही राजा हूं जिसके विषय में ये निर्णय हो रहा था। जब भाई बहन बाहर निकले, राजा ने निवेदन किया कि यदि आप लोगों का आदेश हो तो मैं आज रात्रि और रुक जाऊं, कल चला जाऊंगा। भाई बहन ने कहा ठीक है, रुकना चाहे रुक जाइए आप। रुक गए। अब राजा को काहे रात में नींद आए कि कब ब्रह्म मुहूर्त हो, निर्णय कल होना है। राजा तो रुक गए। अब देखिए जो गांव वाले थे आपस में कानाफूसी करने लगे राजा के प्रति। देखो ये राजा को आश्रय लेने के लिए एक दिन आया, हमको तो लगता है कि इसके नियत में खोट है, इन भाई बहनों को अकेले देखा, इसकी नियत में ही खोट हो गया। इस तरह से राजा के प्रति लोगों की दुर्भावना चर्चा का विषय बन गई। लोग दूसरे दिन जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, भाई ने पूछा बहन से, बहन हो गया निर्णय? बहन ने कहा हाँ हो गया निर्णय। क्या हुआ निर्णय, किसको दोषी माना गया? बहन ने कहा कि दोषी न सर्प को माना गया, दोषी न रसोइये को माना गया, दोषी राजा को माना गया। और राजा दोषी होते हुए भी निष्पाप हो गए। क्यों? दोषी होते हुए निष्पाप हो गए राजा। हाँ, क्यों? कहती हैं कि राजा तो दोषी थे, पाप के भागी थे राजा, लेकिन ये जो गांव के आसपास पड़ोस के बैठ करके दिन भर राजा की चुंगली किए ना, राजा पर आरोप प्रत्यारोप किए ना, तो राजा का जो पाप था, दोष था, इन्हीं सब में बट गया। राजा पापी होते हुए निष्पाप हो गया। कहने का